नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, चाइना से आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को छोड़कर बाहर जा रही है दोस्तों। और ऐसे में भारत बिल्कुल भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। और इस बीच कल जो यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग रखा गया था इकोनॉमिक अफेयर को लेकर, जिसको लीड किया जा रहा था, जिसको चेयर किया जा रहा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि करीब करीब 28,000 करोड़ की लागत से टोटल 10 स्टेट के अंदर 12 इंडस्ट्रियल सिटी को डेवलप किया जाएगा, 6 अलग अलग इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलोंग दोस्तों। यहाँ पे तो ये किस किस स्टेट में होने वाला है, इससे जो यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को किस तरीके से यहाँ पे जो एक तरीके से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप है उसको एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर देगा यहाँ पे, और कितनी सारी यहाँ पे जॉब को ये लेकर आएगा दोस्तों। यहाँ पे तो हम इसको काफ़ी विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 न्यू स्मार्ट सिटीज, 10 लाख न्यू जॉब्स, अश्विनी वैष्णव ऑन कैबिनेट डिसीजन। आप देख सकते हो कि जो कल कैबिनेट का मीटिंग रखा गया था इकोनॉमिक अफेयर को लेकर, ऐसे कई सारे अफेयर होते हैं जिस पर कैबिनेट मीटिंग होती है। तो कल का जो इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर कैबिनेट मीटिंग था दोस्तों यहाँ पे, जिसको एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लीड किया जा रहा था, उसी में यहाँ पे अश्विनी वैष्णव के द्वारा अनाउंस किया जाता है यहाँ पे कि जो भारत की सरकार है वो करीब करीब 28,602 करोड़ की लागत से यहाँ पे 10 अलग अलग राज्यों के अंदर 12 नए स्मार्ट सिटीज को यहाँ पे कह लीजिए कि डेवलप करने जा रही है दोस्तों यहाँ पे। और ये 6 अलग अलग कॉरिडोर के अलोंग यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। और जैसा कि आपने जाना कि आज यहाँ पे कोविड के बाद से कई सारी जो कंपनियां हैं वो चाइना को छोड़कर जा रही है, और वो एक अल्टरनेटिव की तलाश यहाँ पे है दोस्तों। और जैसा कि आपने देखा हुआ कि एप्पल जो कि यहाँ पे 3-4 साल पहले यहाँ पे चाइना से निकली थी, और वो आज इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लेकर आ रही है दोस्तों। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर जाएंगे, जो हमारा इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या काफ़ी ज़्यादा विकराल होती जा रही है, इसको भी हम कुछ हद तक यहाँ पे कम कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर जो आप किसी और डेवलपिंग नेशन की बात करो जो कि आगे चलकर डेवलप नेशन बन पाया, तो उनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो कैपिटलाइजेशन की ओर जो जर्नी रहा दोस्तों, वो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थे। और दुनिया की जो तमाम इकोनॉमी है वो स्टार्टिंग जर्नी है वो कह लीजिए कि एक तरीके से कि एग्रीकल्चर से इन्होंने शुरू किया, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की ओर गए, और उसके बाद वो सर्विस सेक्टर पे गए। लेकिन इंडिया का दुर्भाग्य कहिए कि हम एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सीधे शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे हमने उतना ध्यान ही नहीं दिया। इसके कारण यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन हो सकता था वो कह लीजिए कि हो नहीं पाया दोस्तों। और जिसका यहाँ पे एक तरीके से जीता जागता जो आप उदाहरण है वो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो कितना ज़्यादा है। और इसी का नतीजा है आप यहाँ पे कह लीजिए कि जो भारत की जवानी है वो सरकारी नौकरी के पीछे यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए था इंडिया के अंदर यहाँ पे वो हो नहीं पाया। लेकिन अब सरकार इस तरीके से कह लीजिए कि मौका को गंवाना नहीं चाहती है। और यहाँ पे एक तो कह लीजिए कि अभी मौका भी है कि जो कई सारी कंपनियां वो चाइना को छोड़ रही है, तो उनको यहाँ पे इंडिया के अंदर एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में यहाँ पे वो देखना शुरू करे। लेकिन इसके पहले जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो इंडिया के अंदर बनकर तैयार हो दोस्तों। इसी बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आया गया। आप देख सकते हो कि सरकार का ये जो मूव है वो हमारे इंडिया का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रखने वाला है, और एक तरीके से रोबस्ट नेटवर्क होगा इंडस्ट्रियल नोड को कनेक्ट करने का, दैट विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस। यहाँ पे जो इंडिया है वो भी ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस के अंदर आ जाएगा। और इसकी वजह से जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की ओर ध्यान देंगे तो एक तरीके से जॉब क्रिएशन तो हो गई, साथ में यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमी है वो भी बूस्ट करेगा, और जीडीपी भी एक तरीके से कह लीजिए दोस्तों यहाँ पे बूस्ट करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसके हाईलाइट देख लेते हैं, फिर इसके अंदर हम यहाँ पे डीप डाइव करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज ऑन द बैकबोन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आपने ज्योग्राफी के बुक में पढ़ा होगा कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसका जो यहाँ पे एक तरीके से उसी के अलोंग ये स्मार्ट सिटीज को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। जो सरकार की विकसित भारत का विजन है दोस्तों, यहाँ पे इस का जो प्रिंसिपल है उसके साथ ये जो स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा वो अलाइन किया जाएगा। 12 प्रोजेक्ट जिसका टोटल कीमत यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28,602 करोड़ रुपया, क्योंकि एक तरीके से ये बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे बनाया जाएगा यहाँ पे टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कितना है, कितना यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो सकता है दोस्तों, तो 10 लाख यहाँ पे डायरेक्ट और लगभग 30 लाख जो है इनडायरेक्ट जॉब। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि 40 लाख नए जॉब यहाँ पे निकल कर आएंगे। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल 1.5 लाख करोड़, क्योंकि जो सरकार है वो इंडस्ट्रियल सिटी तो बनाकर दे देगी यहाँ पे, और एक तरीके से कह लीजिए कि ये
प्लग एंड प्ले और साथ में वॉक टू वॉक कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे डेवलप करने जा रही है सरकार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइवेट प्लेयर है उनको एक तरीके से कह लीजिए कि ना तो रोड कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पे है ना कोई समस्या उनको होने जा रहा है, ना तो पावर कनेक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा वो भी यहाँ पे पूरा बनकर तैयार रहेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी एक तरीके से कह लीजिए इंडस्ट्रियल सिटी वो होने जा रहा है। यहाँ पे सीवेज का प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, बिल्डिंग का हो गया, रोड कनेक्टिविटी का हो गया, और सरकार साथ में यहाँ पे जो लाइसेंसेस वगैरह लेने होते हैं इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सारा का सारा यहाँ पे काफ़ी स्मूथली उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके से कह लीजिए कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगभग यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्मार्ट सिटीज़ के अंदर करने जा रही है दोस्तों। यहाँ पे इसको बिल्ड किया जाएगा पीएम गति शक्ति प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे रोबस्ट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ड्राइव इन्वेस्टमेंट एंड अस्पर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको भी मद्देनजर रखकर ही इसको डेवलप किया जाएगा। विल सीमेंट इंडियाज रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन विथ रेडी टू अलॉट लैंड फॉर इन्वेस्टर। जो यहाँ पे इन्वेस्टर है दो एक तरीके से कह लीजिए कि अपना इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए एक तरीके से रेडी टू अलॉट लैंड, यानी कि जमीन पूरी तरह से तैयार है। आपको रोड कनेक्टिविटी चाहिए, आपको कच्चे माल मंगवाना है अपने इंडस्ट्री के अंदर, वो भी पूरी तरह से आपको सुविधा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कोई समस्या नहीं है, सीवेज का कोई समस्या नहीं है, आसानी से आपका जो पेपर वर्क है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बिल्डिंग वगैरह सारे यहाँ पे बनकर तैयार होंगे, और इसलिए यहाँ पे कह लीजिए कि इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्ट हो सकेंगे दोस्तों। और इस कारण जो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस है, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस स्टेट के अंदर यहाँ पे किस किस अलग यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है उसको डेवलप किया जाएगा, इस पर एक नज़र डालेंगे यहाँ पे। द कैबिनेट हैज़ ग्रीन लाइटेड अ मेगा प्रोजेक्ट टू बिल्ड 12 industrial smart cities across the 10 states. Union Minister Ashwini Vaishnaw announced today the cities will come up along 6 major industrial corridor। आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप किया जाएगा ये 6 अलग अलग यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यहाँ पे जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अलॉन्ग इसको डेवलप किया जाना है। यहाँ पे इसके लिए सरकार की ओर से कितना फंड एलोकेट किया जाएगा तो 28,602 करोड़ यहाँ पे, जो कि एक तरीके से जो हमारा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पे इंडिया बाकी दुनिया से पीछे रह गया, या फिर कुल मिलाकर कह लीजिए चाइना से पीछे रह गया, अब यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंपटीशन देने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूनियन कैबिनेट का जो मीटिंग रखा गया था इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर, यहाँ पे इसको चेयर किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे गौर करते हैं कि किस किस स्टेट के अंदर यहाँ पे ये सिटीज़ बनने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर, जो कि यहाँ पे खुरपिया नाम का एक तरीके से बनने जा रहा है। अगर जो हम बात करें पंजाब के अंदर तो राजपुरा पटियाला, अगर जो हम यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो दिग्गी, केरला के अंदर बात करें तो पलक्कड़ है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो आगरा और प्रयागराज के अंदर यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनने जा रहा है। यहाँ पे बिहार के अंदर बात करें तो गया के अंदर ये बनेगा। अगर जो तेलंगाना के अंदर बात करें यहाँ पे तो जहीराबाद, और अगर जो आंध्र प्रदेश के अंदर बात करें तो यहाँ पे 2 बनने जा रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी, एक ओवरकल में और एक यहाँ पे कोपरथी में दोस्तों। और साथ में राजस्थान की बात करें तो जोधपुर पाली में यहाँ पे बनने जा रहा है। तो आपने टोटल देखा यहाँ पे कि अभी तो आप देख पा रहे होंगे तो टोटल यहाँ पे हमने 11 का ही नाम लिया, और एक जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी बनने जा रहा है उसको लेकर अभी यहाँ पे तयशुदा नहीं हुआ है कि वो हरियाणा में बनेगा या फिर जम्मू कश्मीर में बनेगा दोस्तों। यहाँ पे तो जिस तरीके से यहाँ पे अगर जो लैंड का अलॉटमेंट सही से हो जाएगा तो यहाँ पे उसके अनुसार हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर बना दिया जाएगा। लेकिन 11 यहाँ पे एक तरीके से फिक्स कर दिए गए हैं, जिसमें आपने देखा कि बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है दोस्तों। द मूव इज सेट टू ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, क्रिएटिंग अ रोबस्ट नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल नोड एंड सिटीज दैट विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सरकार की ओर से भी यही कहा गया है कि ये जो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी बनाने जा रहे हैं जो कि यहाँ पे प्लग एंड प्ले मोड से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सारी जो भी यहाँ पे सुविधाएं दी जा सकती है सरकार की ओर से सारा हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। बस जो इन्वेस्टर यहाँ पे है जो भी अपना इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं वो अपना एक तरीके से कह लीजिए कि कैपिटल अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आए और अपना इंडस्ट्री यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों, जो कि हमारे भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने जा रहा है। और साथ में जो यहाँ पे जॉबलेसनेस का जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसमें भी एक बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है, क्योंकि 10 लाख डायरेक्ट जॉब और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब यहाँ पे कुल मिलाकर 40 लाख यहाँ पे जो जॉब है वो यहाँ पे डेवलप होने जा रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे इंडिया के मैप पे ये किस प्रकार से जो कॉरिडोर है वो यहाँ पे नजर आएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कैबिनेट अप्रूव
12 इंडस्ट्री स्मार्ट सिटीज विथ एन आउटले ऑफ 28,602 करोड़ यहाँ पे दोस्तों। आप देख सकते हो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे यानी कि कल ही के दिन 12 जो नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज है उसको अलग अलग स्टेट के अंदर, किस किस स्टेट के अंदर ये तो आपने देखा ही, यहाँ पे एक तरीके से अनाउंसमेंट किया है जिसका टोटल लागत इतना आने वाला है दोस्तों। टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडिया के अंदर ही जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। आउट ऑफ द 12 इंडस्ट्रियल सिटी 2 आर कमिंग अप इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रैप अप कर देते हैं दोस्तों। तो 2 यहाँ पे होने वाला है आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना, एक बिहार के अंदर देखा यहाँ पे, वैसे ही राजस्थान के भी अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, और साथ में यहाँ पे तेलंगाना हो गया, ये सब के अंदर भी यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे द गवर्नमेंट इन द बजट हैड अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क इन और नियर इतना सिटीज इन पार्टनरशिप विथ स्टेट्स एंड द, है ना, डिफरेंट सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्मार्ट सिटीज तो यहाँ पे बनाया जाएगा ही, और साथ में जो 100 जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसको भी इसके साथ यहाँ पे डेवलप किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सेक्रेटरी राजेश कुमार से अर्लियर टोल्ड पीटीआई दैट 8 सच सिटीज आर ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 12 नए यहाँ पे सिटीज का अनाउंसमेंट हुआ है, इसके अलावा भी जो 8 यहाँ पे इसी प्रकार के जो सिटीज है वो एक तरीके से कह लीजिए कि अपने इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग स्टेज पर यहाँ पे बनने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जिसमें आप देख सकते हो कि 4 सिटीज यहाँ पे हो गया, एक धौलेरा गुजरात के अंदर, एक और एक महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर विक्रम उद्योगपुरी, और साथ में यहाँ पे कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी इंडस्ट्री इस तरीके से बनने शुरू हो चुके हैं। इनको लैंड प्लॉट वगैरह का जो अलॉटमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे अंडर वे आ चुका है यहाँ पे। सिमिलरली इन द अदर 4 द गवर्नमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड कनेक्टिविटी, वाटर एंड पावर सप्लाई। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल एक तरीके से सिटीज बनाओगे और उसमें आप किसी प्रकार का रोड कनेक्टिविटी, वाटर या फिर पावर सप्लाई दोगे नहीं दोस्तों। यहाँ पे सीवेज का भी समस्या आएगा यहाँ पे। तो सारा जो सरकार यहाँ पे वो एक तरीके से रेडी करके यहाँ पे देने वाली है। इन्वेस्टर को कोई भी प्रकार का समस्या यहाँ पे आने वाला नहीं है। यहाँ पे यानी कि इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे, अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इंडस्ट्री शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, जॉब क्रिएशन होगा जिससे हमारा इकोनॉमी ग्रोथ होने वाला है। विथ 8 ऑलरेडी अंडर द डेवलपमेंट स्टेज एंड द अनाउंसमेंट ऑफ 12 न्यू इन द बजट, द टोटल काउंट ऑफ द सिटीज इन द कंट्री विल रीच 20। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 8 जो यहाँ पे इस प्रकार के सिटीज है उनका अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था इस वर्ष के बजट में, और साथ में 12 और नए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी का अनाउंसमेंट कल ही कर दिया गया दोस्तों। तो अब कह लीजिए कि इस प्रकार के जो इंडस्ट्रियल सिटी है देश भर में टोटल कितने हो गए हैं, 20 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखना काफी दिलचस्प होगा कि कितने समय के अंदर अंदर इसको यहाँ पे बनाकर तैयार किया जाता है। यहाँ पे द मूव विल हेल्प इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्रीज जीडीपी एंड क्रिएट जॉब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो सरकार की ओर से एक इतना बड़ा मूव लिया गया है, ये हमारे देश का जो जीडीपी है उसको तो बूस्ट करेगा ही यहाँ पे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा तो इकोनॉमिक ऑलरेडी बूस्ट होगा दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जॉब्स भी काफी ज्यादा यहाँ पे आने वाला है। इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड अ मैसिव स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल में कितने हो गए, तो 10 लाख तो यहाँ पे हो गया डायरेक्ट, और यहाँ पे 30 लाख हो गया इनडायरेक्ट दोस्तों। यहाँ पे तो टोटल में 40 लाख यहाँ पे जॉब से भी यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो ऑल टुगेदर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वुड एम्प्लॉय नियरली 10 लाख पीपल। इट वुड ऑल्सो इनडायरेक्टली क्रिएट 30 lakh new job. The world-class greenfield industrial smart city will be built with plug and play and walk to work concept the government had said in a statement. तो आप देख सकते हो कि ये जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज होने वाला है वो एक तरीके से ग्रीन फील्ड के रूप में होने वाला है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हो गया एक तरीके से कि वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाएगा दोस्तों। इसके लिए पहले से किसी भी प्रकार का यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट बिल्कुल भी न के बराबर हो रखा है, यानी कि सरकार को जो भी चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, बिल्डिंग को बनाना हो, पावर वगैरह सप्लाई यहाँ पे देना हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो, यहाँ पे वाटर एक तरीके से ट्रीटमेंट कर लिए, पूरा जो सीवेज सिस्टम है वो तैयार करके देना हो, सारे पे यहाँ पे खर्च बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्रैच से यहाँ पे होने वाला है। लेकिन इसको एक तरीके से किस कॉन्सेप्ट में बनाया जा रहा है, तो प्लग एंड प्ले यहाँ पे, और साथ में वॉक टू वर्क यहाँ पे, यानी कि आना है और यहाँ पे कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देना है दोस्तों। तो सारा का सारा जो सुविधा है वो एक तरीके से सरकार को आपको एक इंडस्ट्रियल सिटीज के रूप में दे दिया जाएगा यहाँ पे। द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 1.52 लाख करोड़। तो आप देख सकते हो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ है ना, इस मूव के तहत यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आने वाला है। इट इज डिजाइन टू फॉस्टर अ वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लार्ज एंकल इंडस्ट्री एंड द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और एमएसएमई है। तो देख सकते हो कि जो बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर है वो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में जो
MSME है, जिसको हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं, वो भी अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर लेकर आने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेंट बनाने जा रहा है यहाँ पे। और कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो आपको चाइना के अंदर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो चाइना है आज दुनिया भर का यहाँ पे ग्लोबल हब बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से कोविड का यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा जो 2-3 वेव यहाँ पे निकल कर आया, वो एक तरीके से कह लीजिए कि जो अलग अलग यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर है उनको एक तरीके से अब चाइना के अंदर उतना ज़्यादा वो संतुष्ट नहीं है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लेकर, और वो अब यहाँ पे एक तरीके से धीरे धीरे कर चाइना को छोड़कर जाने लगे हैं दोस्तों। और इसमें अगर जो चाइना के बगल में है, चाइना के पड़ोसी देश में ही उनको अगर जो इस प्रकार के बिल्कुल बना बनाए इंडस्ट्रियल सिटीज़ यहाँ पे अगर जो उपलब्ध कराया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट भी होंगे दोस्तों। जिसमें हमने देखा यहाँ पे कि जब से यहाँ पे 2020 में एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, तब से लेकर यहाँ पे ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का जो एक तरीके से रेवेन्यू है उसको क्रॉस भी कर दिया है दोस्तों, जो कि पिछले 50 सालों के अंदर अंदर कोई कंपनी इतना तेज ग्रोथ कर पाया है यहाँ पे। तो अगर जो आप एक बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक तरीके से सेक्टर है इंडिया के अंदर, पोटेंशियल इसका काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। बस यहाँ पे अगर जो सरकार पहल करे, सरकार अगर जो इंसेंटिव इस तरीके से प्रोवाइड करे यहाँ पे, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना नहीं बल्कि इंडिया हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। दिस इंडस्ट्रियल नोड विल एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर अचीविंग $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट बाय 2030। तो आप देख सकते हो ये जो इंडस्ट्रियल नोड को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, इसके कारण जो हमारा $2 ट्रिलियन का जो एक तरीके से टारगेट है एक्सपोर्ट के अंदर 2030 तक, उसको यहाँ पे पहुंचने में कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे काम करने जा रहा है दोस्तों। द कैबिनेट ग्रीन लाइट फॉर द स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन रियलाइजिंग द विजन ऑफ विकसित भारत। यहाँ पे तो जो हमारा विकसित भारत का एक तरीके से जो विजन है, जो हमने गोल लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहे दोस्तों, उसको साकार करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है यहाँ पे। और इंडिया डेवलपिंग नेशन से आगे चलकर डेवलप नेशन भी बन पाएगा अगर जो इस प्रकार के एक के बाद एक इंडस्ट्रियल सिटी वगैरह हम यहाँ पे बना पाए दोस्तों यहाँ पे। तो बाय पोजिशनिंग इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द ग्लोबल वैल्यू चेन, दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड डेवलप्ड लैंड पार्सल रेडी फॉर इमीडिएट अलॉटमेंट, मेकिंग इट ईजियर फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल सिटी के तहत यहाँ पे चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुविधाजनक होने वाला है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ एक तरीके से कह लीजिए कि सेटअप करने में दोस्तों यहाँ पे। और इस प्रकार जो इंडिया है वो ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर यहाँ पे निकलकर सामने आने वाला है यहाँ पे, कि दुनिया भर में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उसमें एक तरीके से कह लीजिए कि जो इंडिया का पोजीशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है आगे आने वाले दिनों में। दिस अलाइन विद द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एन आत्मनिर्भर भारत और अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इनहैंस इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट सेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एक तरीके से ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है कि भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाए, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाए, इसमें एक तरीके से ये सब जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों। कि कब तक हम यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि रसिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब वो समय आ गया है कि इंडिया एक तरीके से आत्मनिर्भर बने यहाँ पे, और जो एक तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी लार्ज करने की ज़रूरत है, काफ़ी बड़े लेवल पर लेके जाने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि एक तरीके से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इंडिया की ओर अट्रैक्ट हो, यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से कह लीजिए कि जो सेटअप है उसको डेवलप करे, ताकि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्रिएट हो सके और इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो जीडीपी है उसमें भी एक तरीके से बुश देखने को मिल सके। तो आपको कैसा लगा सरकार का ये न्यू मूव, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।